नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली एंड रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम हेल्दी नाश्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं ज्वार के आटे से, यानी जिसका वजन ज़्यादा होगा उसके लिए भी बहुत बढ़िया रेसिपी है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी ज्वार के आटे की हेल्दी रेसिपी। अभी हम काकड़ी से रेसिपी बनाने वाले हैं। तो मैंने 2 काकड़ी ली है, यानी कुकुम्बर लिए है मैंने 2, एक छोटी एक बड़ी है। और उसके लिए मैंने ज्वार का आटा और थोड़ा सा बेसन लिया है। तो इसको अभी हम अलग रख देंगे थोड़ा देर। हेल्दी रेसिपी हम बनाने वाले हैं, तो इसकी डंठल निकाल देंगे। ऐसे काटेंगे डंठल को दोनों तरफ से। और छिलके सहित हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा गाजर कद्दूकस किया था, गाजर और प्याज, तो उसी में हम अभी काकड़ी को हम कद्दूकस कर लेंगे। छिलके सहित करना है। आप छिलका निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन हमें हेल्दी बनाना है अपने रेसिपी को, इसीलिए मैंने छिलके का इस्तेमाल किया है। जिसको अपना वजन कम करना होगा तो ये रेसिपी उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और डायबिटीज पेशेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। दोनों को भी बहुत बढ़िया रेसिपी है। और कुकुम्बर में तो यानी काकड़ी में तो पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो धूपकाले में इसको खाने से बहुत ही फायदे रहते हैं। और दूसरी काकड़ी को भी हम पहले जैसे कद्दूकस कर लेंगे। दोनों भी काकड़ी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे अपना धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें डालेंगे प्याज, मैंने कटर में बारीक किया है प्याज को। इसमें डालेंगे पालक, बारीक कटा, बहुत ही बारीक काटना है पालक को अच्छे से धोकर। और हरी मिर्च, आपके हिसाब से हरी मिर्च कम या ज्यादा इसमें आप डाल सकते हो। और कड़ी पत्ता डाल देंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते से। जीरा डालेंगे 1 चम्मच, तिल को मैंने 1 चम्मच लिया है और अजवाइन को मैंने आधा चम्मच लिया है। तो दोनों इसमें हम डाल देंगे, अजवाइन और तिल को। और साथ में डालेंगे बेसन। ये देखिए मैंने इतना बेसन लिया है, यानी 2 चम्मच के बराबर हमने इसमें बेसन लिया है। और अभी इसमें ज्वार का आटा डाल देंगे। आप इसमें गेहूं का भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज हम ज्वार के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, यानी 1/2 चम्मच के बराबर। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी लगेगा तो ही डालेंगे, नहीं तो अपने काकड़ी में पानी रहता है, उसी पानी से हम इसका डो लगा देंगे। जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है और हेल्दी भी है। आप इसको बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हो। तीखा बनाना होगा और से तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आज ऐसी ही बनाऊंगी। थोड़ा तीखा हम इसमें कम ही रखेंगे आज। अपने रेसिपी का आटा हमने लगा दिया है। मैंने इसे सफेद वाला एक कपड़ा लिया है, इसको मैंने पानी से भिगो लिया है, मैंने पानी अच्छे से इसको लगा दिया है। पानी से अच्छे से निचोड़ दिया है मैंने कपड़े को।
डो लेंगे थोड़ा सा, इसके मैं 4 ही बनाऊंगी, 4 हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे आटा और इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। गीले कपड़े से अच्छे से निकल जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। अपने तावे के ऊपर डालेंगे तो आप इसमें गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए हमने इसे फैला दिया है। अभी हम तवे के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा फोल्ड हो गया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और से हाथ से उसको फैला दिया है। जब तक ये पकता रहेगा तब तक हम दूसरा तैयार कर लेंगे। मैंने वही कपड़ा लिया है और थोड़ा सा इसको हम पानी लगा देंगे ऐसे और से अपना सारण लेंगे आटे का और इसके ऊपर हम फैला देंगे। आप लंच, डिनर, नाश्ता ऐसे बनाकर आप खा सकते हो। ये देखिए हमने ऐसे फैला लिया है। आप इसको थालपीठ, पराठा, थेपला बोल सकते हो। तो मैं इसको थालपीठ ही बोलूँगी, ज्वार आटे की थालपीठ। इसको अभी हम पलटा देंगे। तेल लगाना होगा इसको तवे को, तो आप इसमें तेल भी लगा सकते हो। थोड़ा सा तेल लगाने से भी आसानी से निकल जाता है। तो अभी इसको हम पलटा देंगे। ये देखिए ये थोड़ा इधर से थोड़ा सा चिपक गया था। दूसरे साइड से भी हम अभी इसको ऐसे ही कलर आने तक पकाना है। और सिर्फ देखिए ऐसे हमने पका लिया है। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है अपना थालपीठ। ये देखिए जो अभी हम बनाया था वो भी डालेंगे। अभी ये निकाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए सभी को हम ऐसे ही बनाएंगे, पहले जैसे हम अभी बनाएंगे। तो एक मैं अभी इसको दिखा रही हूँ। एक बात बताने वाली थी, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है 1 चम्मच, लेकिन वीडियो में नहीं आया है। वीडियो डालते समय बंद था, इसलिए आप 1 चम्मच अदरक लहसुन जरूर डालिए। अभी हम इसको पलटा देंगे। ये देखिए आसानी से निकल गया है अभी का, यानी तावा अभी अपना अच्छे से गर्म होने के लिए होना, तभी अच्छे से निकलते हैं। कोई तेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी हम ऐसे अभी सेकेंगे, यानी ऐसे जो ऊपर का कलर है दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कलर आने के लिए होना। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सेक लिया है। अभी हम इसको भी निकाल देंगे। 2 हो गए अपने थालपीठ ज्वार के आटे के। अभी जो 2 बचे हैं उसको भी हम पहले जैसे ही सेकेंगे। हेल्दी ज्वार के आटे का थालपीठ तैयार हो गया है। मैंने दही के साथ इसको सर्व किया है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, दही के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। कुछ आप सब्जी के साथ भी खा सकते हो इसको, लेकिन हेल्दी हम बना रहे हैं तो मैं दही के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए और ये देखिए नरम भी हो जाती है। बड़ों से लेकर बच्चों तक पसंद आने वाली रेसिपी है और हेल्दी भी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया रेसिपी है। मैं एक आपको
तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, और सॉफ्ट भी बनती है यानी नरम भी बनती है। आप दही के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो यानी खा सकते हो। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।